तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक, आपका ऑल इन वन मेंटोर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्लास 9 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो इस हीरोन्स फार्मूले में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है 10.1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ साइड ए मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड्स ए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एक सिंगल बोर्ड का जो है हम लोग को एरिया फाइंड करना है यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला के द्वारा, मतलब हीरोन्स फार्मूला लगा के। ऑफ कोर्स सब बात है हीरोन्स फार्मूला का लेसन तो हीरोन्स फार्मूला लगेगा। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड, यानी कि सिंगल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि वी आर गुड टू गो। यहाँ पे हम लोग का डायग्राम बन चुका है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायग्राम बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, जिसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है और यहाँ पे तीनों साइड्स ए हैं एज यूजुअल, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है 180, बट हम लोग को यहाँ पे पेरीमीटर 180 नहीं पुट करना है। 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर पुट कर देते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 180 सेंटीमीटर, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। लेकिन ये हम लोग को नहीं करना है, गलत तरीका है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a+b+c। तो यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड ही ए हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग का ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर आ जाएगा 3a। अब अगला स्टेप है कि हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a+b+c/2। तो यहाँ पे जो है हम लोग को लिख देते हैं पहले a+b+c/2। तो a+b+c तो हम लोग पेरीमीटर में करके निकाल दिए थे, तो इसका आ गया था 3a। तो 3a चुपचाप से पुट कर देते हैं, उसके बाद फिर 2। तो ऑल राइट, यहाँ पे हम लोग का सेमी पेरीमीटर निकल चुका है। अब अगला स्टेप ये है कि हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, बट यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो निकालना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला पुट होगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या था, s ब्रैकेट में s-a, s-b, s-c। तो यहाँ पे हो गया है, हम लोग का हीरोन्स फार्मूला पुट हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो चुपचाप से यहाँ पे जो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, s का मतलब वैसे सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं 3a/2, उसको चुपचाप से यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। 3a/2 ब्रैकेट किए 3a/2, जो कि यहाँ पे सेमी पेरीमीटर था, माइनस a। अब यहाँ पे हम लोग का a कितना है, तो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों साइड ही a हैं। तो यहाँ पे कहीं भी कुछ भी मतलब a पुट कर देना है हम लोग को। तीनों साइड में से a b c है, तो यहाँ पे a भी a है, b भी a है और c भी a है। तो पुट कर देते हैं 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a माइनस a। थ्री ए बाई टू ब्रैकेट में मतलब 3a/2 गलत हो गया, थोड़ा सा होते रहता है गलती। तो यहाँ पे हम लोग चुपचाप से पहले 3a/2 लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, और 1 से अगर करेंगे तो फिर 2 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे उसको तो आ जाएगा हम लोग का 3a - 2
2a। अब जो एज यूजुअल 2a। अब जो एज यूजुअल यहाँ पे जो है सब तो सेम ही है, तो सेम उतार देते हैं पहले, उसके बाद आगे का स्टेप बताते हैं। तो अब आगे ये करते हैं 3a/2 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे 3a - 2a, तो यहाँ पे a ही आ जाएगा, मतलब 1a, मतलब 1 तो आगे लग नहीं सकता है, इसीलिए a/2 इंटू a/2, क्योंकि सेम है ना, तो a/2 a/2 a/2, 3 गो a/2। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अब देख रहे हैं हम लोग कि ये a और ये a, मतलब कि यहाँ पे 2 गो का कॉमन बन गया, यहाँ पे 2 गो कॉमन हो गया। अगर यहाँ नीचे देखे डिनोमिनेटर पे, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन बन गए, यहाँ भी 2 कॉमन बन गए। तो ये सब को एक काम करेंगे हम लोग कि ये सब को स्क्वायर कर दिए इसका, और यहाँ पे 4 पुट कर दिए। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि लॉ हम लोग पहले जो क्लास में पढ़े थे लॉ, कि यहाँ पे अगर 2 गो का पेयर बनता है तो एक हटा देते हैं, बस एक ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गो का पेयर बना है, यहाँ पे जो है 2 गो का पेयर बन गया, तो मतलब एक ही 2 लिए, और यहाँ का भी एक ही 2 लिए। अब आगे ये निकलने के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि निकल तो गया है, अब हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, ये हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में पता चला था कि पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर हम लोग को बताया है, तो पेरीमीटर यहाँ पे पुट करते हैं 180, जो कि हम लोग को पता है पेरीमीटर यहाँ पे 180 होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये शुरू में भी लिखे थे कि पेरीमीटर जो 3a है, जो हम लोग निकाले थे फॉर्मूला की मदद से, a+b+c के मदद से, तो यहाँ पे पुट करते हैं 3a पुट करने के बाद हम लोग को a मतलब a साइड कर देते हैं, और 180/3 कर देते हैं। अब इसको करेंगे 3 6 जा, और यहाँ पे 0 को 0 उतारे, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू आगे हम लोग का 60, स्क्वायर रूट 3a² अब हम लोग को देन यहाँ पे पुट कर देंगे इसी चीज़ को, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि देखो पहले लिख लेते हैं एक बार 3a²/4। अब क्यों पुट किए हैं इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकाल चुके हैं, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका तीनों साइड a है, तो हम लोग को इसमें जो क्वेश्चन पूछा वही हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देन अब चलो पुट कर लेते हैं फटाफट a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हम लोग निकाले थे 60, तो 60 पुट करते हैं, 60 का स्क्वायर बाय 4, 60 का स्क्वायर बाय 4, तो 60 को 2 भागों में कर लेते हैं, इजी फॉर कैलकुलेशन 4। अब इसको काट देते हैं सिंपली, कितने बार में कट जाएगा, तो 4 1 जा 4 इधर गया, तो 5 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 900 आ गया है इसका आंसर, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आने के बाद, तो अब ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। तो 900 3 मीटर स्क्वायर, ये है इसका फाइनल आंसर। सो ओके, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इफ़ यू लाइक दैट, ड्रॉप सम क्यूट कमेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।